जो 10 दिन का बेसिक कोर्स होगा ना, उसमें आपको म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज चैनल को कैसे देखना है, ये सारी चीजें विथ स्ट्रैटेजीज आएंगी। ऑलमोस्ट 10 to 18 स्ट्रैटेजीज विथ मैजिक फॉर्मूलाज आएंगे। ये रहेगा आपका बेसिक कोर्स में। आफ्टर दैट टेक्निकल में जाओगे आप, तब आपको चार्ट्स, इंडिकेटर्स एंड फंडामेंटल्स टेक्निक सिखाई जाती है। टेक्निकल में काफी सारे चार्ट्स कैसे रीड करने हैं, सपोर्ट कैसे निकालना है, रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। जैसे अभी आपने मुझे बोला कि जीरोदा में आपका अकाउंट है, गीता मैम से अभी मेरी बात चल रही थी, शी सेड कि जीरोदा में उनका भी अकाउंट है, वो SIPs करते हैं। सो कौन सा स्टॉक यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, वहां से कितना नीचे आ सकता है, स्टॉप लॉस एक चीज होती है स्टॉक मार्केट में, वो कैसे रखी जाती है ना, वो सारी चीजें आ जाती है आपके बेसिक और एडवांस कोर्स में मिला के। सो डेली 2 आवर्स रहेगा हमारा, और इस 2 घंटे में मैं, जैसे मैंने सुबह भी आप लोगों को बोला कि काफी सारे क्वेश्चंस मेरे रहेंगे, आप लोग जितना आंसर करोगे उतना आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा। सो यस, शोन सर, हाय, यू आर फ्रॉम हैदराबाद? Yeah, hi madam. Yeah, I'm from Hyderabad. आई एम सो सॉरी कि मैं आपका क्लास लेट शुरू कर रही हूँ, बिफोर मुंबई आपने। Sure, no issues madam. हाँ 1 year से वेटिंग कर रहा हूँ, ज्वाइन करेंगे बोल के पोस्टपोन हो रहा है। यस यस, आपके बारे में बताइए सर, क्या करते हो आप, और आपको मतलब लाइक स्टॉक मार्केट में कितना नॉलेज है? या मैं सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय हूँ, आई एम फ्रॉम हैदराबाद एंड मुझे इक्विटी में मैं ट्रेड करता हूँ। कभी जब थोड़ा थोड़ा बेनिफिट आ जाता है, उसमें खुश हो जाते हैं। ओके ओके, डन। सो किस तरीके से इक्विटी में काम करते हो, मतलब लाइक किसी के टिप्स पे काम करते हो या फिर लाइक खुद एनालिसिस करते हो? नहीं मैडम, वो वेल नोन कंपनीज है ना, SBI, टाटा मोटर्स, ऐसे गिरे जब बाई करते हैं, और कब अप होता है जब सेल करना है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। हाउ मच, मतलब लाइक आप मंथली इन्वेस्ट करते हो या वन टाइम आपने इन्वेस्ट करके रख दिया है? नहीं, मंथली मैडम। ग्रेट। सो अभी हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ कि कौन सी स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन क्या है आप लोगों के दिमाग में, व्हाट इज मीन बाय स्टॉक मार्केट? सभी आंसर करेंगे तभी आगे बढ़ पाऊंगी। वीडियो में आने की कोशिश करिए तो मुझे आपकी फेस रीडिंग से पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है या फिर सत्संग चल रहा है। मैम, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। हाँ, यस, परफेक्ट, बाइंग एंड सेलिंग। और यस गीता मैम, ट्राई करिए। आता येतोय? शेअर मार्केटची डेफिनेशन मला हवी आहे, व्हॉट इज मीन बाय स्टॉक मार्केट? प्रयत्न करा, जे काही तुमच्या डोक्यात आहे ते मला सांगा, म्हणजे मला लक्षात येईल. येस अनुश्री मॅम, ट्राय करा. सिंपल है, जिसे हम लोग बायर्स एंड सेलर्स बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जिसे बोलते हैं, दैट इज वेरी सिंपल कॉल्ड। देखिए स्टॉक मार्केट में नियर अबाउट काफी सारी कंपनीज अवेलेबल है, सारी की सारी कंपनीज खुद ट्रेड नहीं करती है, हम लोग उसमें मिलकर ट्रेड करते हैं। मतलब अगर समझो एंजेला मैम को खरीदना है तो गीता मैम अगर वहां पे बेचने के लिए रेडी होगी, जैसे अभी टाटा मोटर्स का नाम लिया सर ने, मुझे टाटा मोटर्स खरीदना है, या फिर अनुश्री मैम को टाटा मोटर्स खरीदना है, बट टाटा मोटर्स जब खरीदना है तो सामने कोई बेचने वाला भी चाहिए। कंपनी कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगी, ट्रांजेक्शन होंगे बायर्स एंड सेलर। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। जितनी ज्यादा डिमांड उतना भाव बढ़ेगा, जितना ज्यादा सप्लाई रहेगा उतना भाव गिरेगा। दैट इज सिंपली कॉल्ड, जैसे बोला जाता है, काफी सारे लोग एग्जाम्पल दे देते कि सब्जी मंडी है, लाइक यस
सब्जी मंडी के जैसे ही यहाँ पे होता है कि जितने भी स्टॉक आपको खरीदने हैं, जितने भी स्टॉक आपको बेचने हैं, बायर्स एंड सेलर्स, मतलब वेरी सिंपल, डिमांड एंड सप्लाई। अब मुझे स्टॉक मार्केट में एंटर करना है। समझ के चलिए कि आज के दिन में आई एम गोइंग टू डिसाइड कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी? कौन सी तो मैं आपको के साथ रोज एक वीडियो शेयर करती हूँ, और जब मैं वीडियो शेयर करती हूँ जीरो लॉ स्ट्रैटेजी होने दीजिए, तब अगर आपने वॉच किया होगा तो पर्टिकुलर मैं कुछ चुनिंदा शेयर्स में ही काम करती हूँ। ऐसे क्यों? क्योंकि मैं अभी वो टेक्निक आपको दे रही हूँ कि यहाँ पे 99% आपका लॉस जीरो होने वाला है। देखिए रिस्क तो हम लोग लेने वाले हैं, जब तक हम लोग रिस्क नहीं लेंगे पैसा नहीं बनेगा सॉरी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो मैं 99% आपका लॉस यही पे जीरो कर रही हूँ, बट वो कैसे? मैं कौन से स्टॉक में क्यों काम करती हूँ? एनी आइडिया? यस सर। बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, ओके। और निफ्टी 50। निफ्टी। और मैं स्टॉक के बारे में बात कर रही हूँ। अभी तो आप लोग डायरेक्ट 4th फ्लोर पे ही चले गए, ग्राउंड से शुरू करिए। मुझे अभी स्टॉक मार्केट में 99% लॉस आपका इधर ही, मतलब फर्स्ट 15 मिनट में मैं 99% का लॉस आपका जीरो कर रही हूँ, बट वो कैसे? मेरा सीक्रेट ऑप्शंस। Maybe experience. ठीक है। और टॉप 50 में काम करते हो तो वो बहुत महंगे लगते हैं आपको, कि रिलायंस जो है वो 2200 का शेयर है शीतल, मारुति जो है वो 8000 का शेयर है शीतल। आप लोग बोलते हो कि वो तो बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगे होने दीजिए, जितना महंगा उतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी आता है। ये वेरी सिंपल रूल है मेरे लाइफ में, कि जितना महंगा उतना अच्छा। देखिए वो सारी जो कंपनीज हैं, आप लोगों को कितनी कंपनीज मालूम है? अभी एक मोटा मोटी आइडिया दे तो आपके इर्द गिर्द कौन सी कंपनीज ऐसी है जो आपको पता है? भारत पेट्रोलियम। बीपीसीएल आपको पता है, परफेक्ट मैम, वेरी परफेक्ट। और हिंदुस्तान एचयूएल, परफेक्ट। कौन सा? इंफोसिस। इन्फोसिस, वेरी परफेक्टली। वोडाफोन मैम, वोडाफोन। वोडाफोन, ओके। और तो लाइक हमें इस कंपनीज के बारे में नोन है, मतलब अगर आपके मुंबई में मैं जाऊँ तो बड़े बड़े पोस्टर्स देखती हूँ मैं, अल्ट्राटेक, एसीसी सीमेंट, आईटीसी, टीसीएस, कई कई तो मैंने इंडिया बुल वेंचर्स के ऑफिस भी देख लिए, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज। सो लाइक ये कंपनीज हमें नोन है कि हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली इस कंपनी का काम क्या है, हीरो मोटो क्या करती है, मारुति के कौन से प्रोडक्ट है। देन उसके बाद में ये सारी कंपनीज के नाम अगर मुझे पता है, मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में पता है कि मारुति एग्जैक्टली गाड़ी बना रही है, अशोक लेलैंड क्या कर रही है, अशोक लेलैंड गाड़ियों के साथ टायर भी बना रही है। सो लाइक जब भी, जैसे अगर आप मुझे पूछो तो अभी मैं गई थी केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, तो वहां पे मुझे इमीडिएटली दिखा कि जयप्रकाश एसोसिएट का एक यूनिट था, तो मुझे पता था वो पावर बनाने वाली कंपनी है। मुझे पता था वहां पे एनटीपीसी दिखा, एनटीपीसी का नया प्रोजेक्ट वहां पे दिखा। सो लाइक वो आपके दिमाग में घूमते रहता है कि जैसे ही अभी आप जाओगे कहीं एसएससी देख लोगे, इन्फोसिस देख लोगे, अरे हाँ इसका स्टॉक है। सो लाइक वेरी सिंपल, इस कंपनीज में अगर आप काम करोगे तो आपको पता है उस कंपनी के बारे में, उसका कंपनी का पास्ट भी पता है और फ्यूचर में भी ये कंपनी अच्छे से काम करेगी ये भी आपको पता है, तो आपके लॉस के चांसेस जीरो हो गए ऑटोमेटिकली। सो वेरी सिंपल, में एक ही चीज बार बार देखी जाती है कि आप हमें फ्री कॉल्स दोगे क्या, आप हमें सजेशंस दोगे क्या। ऐसे कोई नहीं बोलता है कि आप हमें सिखाओगे क्या। तो दैट इज सिंपल कॉल्ड म्यूचुअल फंड। का क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है, समझ लीजिए 10 लोग है, 10 लोगों का फंड मुझे मैनेज करना है, तो आई एम योर फंड मैनेजर।
मुझे पूरी अथॉरिटीज है, मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और मुझे कहाँ से एग्जिट करना है। एक तो आपके पास नॉलेज नहीं है तब आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, एक तो आपके पास टाइम नहीं है तब आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है जो आपके फंड स्टॉक मार्केट में ही डालेगा और कहीं नहीं डालेगा। बस आपको अथॉरिटीज नहीं रहेगी, सारी अथॉरिटीज उसके पास रहेगी। दैट इज सिंपल कॉल्ड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में